आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं समाजवादी पार्टी की और खासतौर पर अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। आजमगढ़ की जनता से पूछकर चुनाव लड़ूंगा, यह अखिलेश यादव ने कहा। दूसरी तरफ अपर्णा यादव पर अखिलेश यादव ने बयान देते हुए कहा कि अपर्णा को नेताजी ने समझाने की बहुत कोशिश की। अपर्णा यादव को बीजेपी में जाने पर बधाई। अखिलेश यादव बधाई तो देते नजर आए, लेकिन उनका कहना था कि मुलायम सिंह यादव ने उन्हें समझाने की कोशिश की थी कि बीजेपी में नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो गई हैं, तो ऐसे में उनको बधाई देते नजर आए। लेकिन अब जो सवाल सुबह से पूछा जा रहा था, हम भी लगातार इस पर चर्चा कर रहे थे कि अखिलेश यादव क्या चुनाव पहली बार विधानसभा का लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे। तो इसको लेकर उन्होंने साफ साफ संकेत दिए हैं कि वो आजमगढ़ की जनता से पूछेंगे, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो वो सांसद हैं आजमगढ़ के, तो ऐसे में आजमगढ़ की जनता से पूछेंगे। तो ऐसे में यह भी संकेत आता है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से ही विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा, और चुनाव पहले होना चाहिए, योगी जी से पहले लड़ना चुनाव। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। टिकट अभी पूरे नहीं बटे हैं, और टिकट किसको मिलना है किसको नहीं मिलेगा ये क्षेत्र और जनता पर निर्भर करता है। समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत वृद्ध जरूरतमंद महिलाएं, बीपीएल परिवार, उनको प्रति वर्ष 18,000 रुपए पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार में किया जाएगा। अभी एक खबर जरूर मैं देख रहा हूं आप सबके माध्यम से, वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो कहते थे कि हमने विकास किया है। और अगर आपने विकास किया है तो सीट को चुनने में इतना देरी क्यों लगा रहे हो, और ऐसी सीट क्यों नहीं चुन रहे हो जहां आपने विकास किया है? क्यों ऐसे सुरक्षित इलाके की ओर भाग रहे हो जहां से आपको जीत करके नहीं आना है? मैं यह मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी भाजपा की लहर से भयभीत हैं, और 2022 के विधानसभा चुनाव में सुरक्षित ठिकाना तलाशने में अधिसूचना जारी होने के बाद इतना समय लगा दिया। धन्यवाद। एक बात उत्तर प्रदेश में बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश में फिर से कभी भी किसी भी रूप में उत्तर प्रदेश की जनता न कमीशन को, न करप्शन को, न कम्युनलिज्म को बढ़ावा देगी, न उसके इर्द गिर्द सत्ता को आने देगी। और आज इस बात का एहसास उन विपक्ष के चौधरी बनने की जो चौधराहट कर रहे हैं उनको भी इस बात का एहसास है। इसलिए देखिए आपकी कहां से आकर के और विपक्ष की चौधराहट की चूचू के मुरब्बे जैसी जो है वो चाल चल रहे हैं लोग। तय करके बताएंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये फैसला उत्तर प्रदेश की जनता 10 मार्च को कर देगी। उत्तर प्रदेश के लोगों की राय है कि उनसे बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। जनता का भरोसा श्री अखिलेश यादव जी पर है। उन्होंने काम किया है अपने मुख्यमंत्री काल में, और फिर वो दोबारा से उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है, वो काम करेंगे। ये यहाँ पर चूंकि मैंने 2021 को 25 जनवरी को आवेदन किया था, और 123 बिथरी चैनपुर बरेली से मैंने आवेदन किया है, और आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से यहाँ पर उनके दर्शन करने आया हूँ, उनसे मुलाकात करने आया हूँ। सर देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा, किसी भी विधानसभा से चुनाव लड़े, जनता का भरपूर उनको सहयोग मिलेगा और रिकॉर्ड तोड़ मतों से वो चुनाव जीतेंगे, जबरदस्त वो चुनाव जीतेंगे। ये पूरे विधानसभा के जो है प्रदेश का जो जनता उनके साथ तन मन धन से खड़ी है, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है। किसान नौजवान साथियों का इनकलाब होगा, 2022 में बदलाव होगा। माननीय नेताजी अगर हमारे चुनाव लड़ते हैं, बहुत लोकप्रिय नेता हमारे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो ये समझिए कि जो आंधी चल रही है उसमें और ज्यादा मतलब उसमें तेजी आ जाएगी।
तो आपने सुना, अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि पहले वो आजमगढ़ की जनता से पूछेंगे, उसके बाद ये तय करेंगे कि वो चुनाव कहां से लड़े। लेकिन अभी भी इस पर संकेत तो हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहां से, ये स्थिति अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है। नरेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। नरेंद्र, इस बात को लेकर संकेत तो आज साफ हो गए अखिलेश यादव की तरफ से कि वो चुनाव तो लड़ने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी जता दिया कि आजमगढ़ की जनता से पूछकर वो वहीं से चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या इस बात की पुष्टि हो गई है, हम ये मानकर चलें, या फिर अभी भी कुछ रद्दोबदल हो सकते हैं? देखिए, अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि आजमगढ़ की जनता से पूछकर चुनाव लड़ेंगे, और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ अब पूर्वांचल से चुनाव लड़ने वाले हैं, तो अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो आजमगढ़ जिला ही होगा जो उनका लोकसभा क्षेत्र भी है, वहीं से वो चुनाव लड़ेंगे। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। अगर एक मुख्यमंत्री जिस एरिया में चुनाव लड़ता है, जिस इलाके को प्रभावित करता है, तो अखिलेश यादव भी आजमगढ़ चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अभी उन्होंने ऐलान इसका नहीं किया है, तो अभी संदेह बना हुआ है कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अक्सर यही जवाब उनकी तरफ से आता है कि पार्टी जहां चाहेगी वहां हम चुनाव लड़ेंगे। तो अभी कहीं ना कहीं संदेह बना हुआ है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ते हैं। ठीक है, बने आपका शुक्रिया इस खबर पर जानकारी देने के लिए। लेकिन इसी बीच एक बात और समझने की जरूरत है, जिस तरह से अखिलेश यादव ने संकेत दिए हैं, आने वाले समय में स्थिति और ज्यादा आगे बढ़ सकती है। ठीक है नरेंद्र, लौटेंगे आपके पास। इस खबर के लिए शुक्रिया।